Hello kids, today we are going to start new subject moral and the first chapter of your moral is money management. Every month हर महीने जूली एंड हर कज़न्स जूली और उसके कज़न्स आपको साथ के साथ मेरे साथ हिंदी बनाते जाना है वुड गो जाया करते थे। वुड की हिंदी आपको पता है ना कैसे निकलती है, जाया करते थे। फॉर द फैमिली मील एट देयर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस अपने दादा दादी के घर। किसके लिए? फैमिली मील, सब परिवार के लोग एक साथ बैठकर डिनर या फिर खाना खाया करते हैं। दे वुड बी एक्साइटेड एट ईच विजिट फॉर द ग्रैंडफादर। दे वुड बी एक्साइटेड, वे बहुत उत्सुक हुआ करते थे। जब आप कहीं जाते हैं, अपनी नानी के घर जा रहे हैं या फिर आप अपने दादा दादी के घर आते हैं तो आप बहुत एक्साइटेड होते हैं ना कि आज हम अपने दादा दादी के घर जा रहे हैं। इसी तरीके से जूली और उसके कजिन्स भी बहुत एक्साइटेड थे। क्यों एक्साइटेड थे? ग्रैंडफादर वुड गिव देम ईच अ फ्यू कॉइन्स, क्योंकि जो उनके दादाजी थे वो उन्हें हर बार जब भी वो जाते थे तो उनको कुछ सिक्के दिया करते थे। He would say to each one, और वह हर एक से कहा करते थे, This money is for you, यह पैसे आपके लिए हैं, आप लोगों के लिए हैं। To buy, खरीदने के लिए, yourself, अपने लिए, something, आप इन पैसों से अपने लिए कुछ भी खरीद सकते हैं। After getting the money, जब उन्हें पैसे मिल जाते थे, the children would run off to buy chewing gum, ice cream and chocolates. Children would run off, बच्चे फटाफट से भागा करते थे। To buy, खरीदने के लिए, क्या खरीदने के लिए? च्युइंग गम, आइसक्रीम, चॉकलेट। जैसे उन्हें पैसे मिले और वो जाया करते थे, जैसे उन्हें पैसे मिले फटाफट से वो अपने लिए च्युइंग गम खरीद लाए, आइसक्रीम खरीद लाए या फिर चॉकलेट्स। Often the elders in the family, often means अक्सर, the elders in the family, उनके घर में जो बड़े लोग थे, एल्डर्स मीन्स जो बड़े लोग होते हैं। कौन? द पेरेंट्स, उनके मम्मी पापा, अंकल्स, चाचा जी एंड और आंट्स और चाची जी। कमेंटेड, हमेशा कहा करते थे, अवर चिल्ड्रन विल नेवर लर्न टू यूज़ एंड मैनेज मनी द राइट वे। अवर चिल्ड्रन, हमारे बच्चे, विल नेवर, कभी नहीं सीखेंगे, टू यूज़, इस्तेमाल करना, एंड और मैनेज, प्रबंध करना, मनी, पैसे का, द राइट वे, कि किस तरीके से सही वे में, सही तरीके से पैसों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, हमारे बच्चे कभी सीखेंगे नहीं। फिर बड़े लोग आपस में बातें किया करते थे। लुक एट, देखिए, व्हाट दे स्पेंड ऑन, देखिए उन्होंने अपने पैसे किस पे खर्च कर दिए। चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स, मीन्स जब आपको पैसे मिल रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है ना कि हमें सारे पैसे अपने खाने पे ही खर्च करने चाहिए, कुछ पैसे हमें सेव करके भी रख लेने चाहिए, कब हमें उन पैसों की ज़रूरत पड़ जाए। सो वन डे, इसलिए एक दिन, ग्रैंडफादर एंड देयर अदर एल्डर्स सेट टुगेदर। ग्रैंडफादर, दादाजी एंड और द अदर एल्डर्स, और घर के और बड़े लोग, सेट, बैठे, टुगेदर, एक साथ, एंड और डिसाइडेड, और निश्चय किया, टू हैव अ स्पेशल टेस्ट, क्या? एक विशेष टेस्ट रखने का। मीन्स उन्होंने सोचा कि हमारे बच्चे कैसे सीखेंगे पैसों को किस तरीके से सेव किया जाता है, या हमें कोई पैसे मिले हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम सारे पैसे खाने पीने पे ही खर्च कर दें, कुछ पैसे हम सेव करके भी रख सकते हैं। तो उनके ग्रैंडफादर ने, उनके दादाजी ने और घर के और बड़े लोगों ने यह डिसाइड किया कि वे अपने बच्चों का क्या लेंगे? टेस्ट। अब टेस्ट में क्या होगा? इन विच, जिसमें द चिल्ड्रन वुड हैव टू शो ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। द चिल्ड्रन वुड हैव टू शो, बच्चों को दिखाना होगा, ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, कि कितने साल में? 1 साल में बच्चों को दिखाना होगा। What they could manage to achieve with their coins, कि वे अपने पैसों से क्या प्राप्त कर सकते हैं। मीन्स किस तरीके से हम उन्हें कुछ पैसे देंगे और उन पैसों से उन्हें दिखाना होगा कि वे इन पैसों से क्या कर सकते हैं।
द चिल्ड्रन लाइक्ड द आइडिया ऑफ अ कॉम्पिटिशन। बच्चों को ये कॉम्पिटिशन का आइडिया अच्छा लगा। जैसे आपके घर में भी अगर कोई कंपटीशन हो तो आप लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं ना सारे बच्चे कि हमारे घर में क्या है, कंपटीशन। इसी तरीके से सारे बच्चों को कंपटीशन का आइडिया बहुत पसंद आया। तो यहाँ पर आप मुझे बताएंगे कि कौन सा टेंस है यहाँ पर। द चिल्ड्रन लाइक्ड, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। वेरी गुड, बिकॉज यहाँ पर हमने लाइक की सेकेंड फॉर्म आई है, दैट इज लाइक्ड। सम ऑफ द चिल्ड्रन थॉट, सम ऑफ द चिल्ड्रन मीन्स कुछ बच्चों ने सोचा दैट कि दे वुड सेव ऑल देयर कॉइन्स, कि वे अपने सारे पैसों को क्या करेंगे, बचा लेंगे। मीन्स वो अपना कोई भी पैसे खर्च नहीं करेंगे। रूबी एंड नीना द टू स्मॉलेस्ट किड्स, रूबी और नीना द टू स्मॉलेस्ट किड्स, दो छोटे बच्चे। जो रूबी थे, रूबी और नीना क्या थी, दो छोटी बच्ची थी। पेड नो अटेंशन टू द कॉम्पिटिशन, अब छोटे बच्चे हैं तो उन्होंने उस कॉम्पिटिशन पर कोई ध्यान नहीं दिया। दे कंटिन्यूड, उन्होंने जारी रखा। स्पेंडिंग, खर्च करना। ऑल देयर कॉइन्स, अपने सारे पैसे। ऑन टॉफ़ीज़ एंड चॉकलेट्स, मीन्स उन्होंने अपने पैसे जिस तरीके से वो पहले खर्च किया करते थे उसी तरीके से वो अब भी टॉफ़ीज़ पे ही, चॉकलेट्स पे ही अपने पैसे खर्च करते थे। एवरी टाइम, हर समय। दे बॉट दीज थिंग्स, पे ऐसी चीज़ें लाती थी। दे वर शो ऑफ, और दिखाया करती थी। देयर स्वीट्स, अपनी स्वीट्स, किसको, इन फ्रंट ऑफ अदर चिल्ड्रन, और बच्चों के सामने। मीन्स बाज़ार से वो अपनी चॉकलेट्स और टॉफ़ीज़ खरीद कर लाई और बाकी सारे बच्चों को दिखाया करती थी और चिढ़ाया करती थी। दिस मेड सीमा एंड राहुल सो एंग्री, इससे क्या हुआ, जो सीमा थी और जो राहुल था वो बहुत गुस्सा हो गया। डैट कि दे कुड नो लॉन्गर कीप सेविंग देयर मनी, कि वह अब अपने पैसों को बचा कर नहीं रख सकते। जब आपके सामने वो आपको चिढ़ाएगा ना, फिर आपको भी क्या लगता है कि मुझे भी थोड़े से खर्च कर लेता हूँ, उसमें क्या जाएगा। इसी तरीके से सीमा और राहुल ने भी क्या सोचा कि वह अपने पैसों को अब बचा कर नहीं रख सकते। तो आपको स्टोरी में एंजॉय आ रहा है ना, मज़ा आ रहा है स्टोरी में पढ़ने में। दे टू जॉइंट रूबी एंड नीना इन स्पेंडिंग व्हाटएवर कॉइन्स दे गॉट, दे टू जॉइंट, उन्होंने भी ज्वाइन किया, किसको, रूबी और नीना को। मीन्स उन्होंने भी वही काम किया जिस तरीके से रूबी और नीना कर रही थी। इन स्पेंडिंग व्हाटएवर कॉइन्स दे गॉट, जो भी पैसे उन्हें मिलते थे वो भी उन पैसों को किस में खर्च करने लगे, चॉकलेट्स और टॉफ़ीज़ में। डी वॉज अ क्लेवर बॉय, मोंटी एक चालाक बच्चा था। ही स्टार्टेड, उसने शुरू किया। मैनेजिंग हिज मनी बाई एक्सचेंजिंग इट फॉर थिंग्स, उसने सोचा कि वह कम पैसों में कुछ चीज़ों को खरीद के लाएगा और ज़्यादा पैसों में किसी और को, जो खरीदने वाला होगा उनको ज़्यादा पैसों में बेच देगा। जैसे देखते हैं क्या किया उसने। ही बॉट, उसने खरीदी। अ रेड बॉल, एक रेड बॉल। विथ 4 कॉइन्स, कितने पैसे की, 4 सिक्कों की उसने एक रेड बॉल खरीदी। एंड और सोल्ड इट, और उसे बेची। फॉर 6 कॉइन्स, कितने, 6 सिक्कों की, किसको, राहुल को। उसने क्या किया कि बाज़ार से एक रेड बॉल ले आया, कितने रुपए की, 4 सिक्के की, और उसने राहुल को 6 सिक्कों की वो बॉल बेच दी। इस तरीके से उसको कितने कॉइन्स का प्रॉफिट हुआ, 2 कॉइन्स का। उसने ये काम करना शुरू कर दिया। ही गॉट अ रूबिक स्क्वायर फॉर 3 कॉइन्स, इसी तरीके से वह एक रूबिक स्क्वायर लाया, कितने कॉइन्स का, 3 कॉइन्स का। एंड सोल्ड इट, और उसे बेच दिया। फॉर 5 कॉइन्स, कितने, 5 सिक्कों का, किसको, सीमा को। मीन्स वो कम पैसों में चीज़ों को लेकर आता था और ज़्यादा पैसों में उन्हें सेल कर देता था। दिस वे, इस तरीके से। ही कलेक्टेड अ लॉट ऑफ मनी, उसके पास बहुत सारे पैसे, उसने बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लिए। हाउएवर, हालांकि मोंटी वॉज नॉट वेरी केयरफुल एंड सून नो चिल्ड्रन वॉन्टेड टू बाय फ्रॉम हिम, उसने ये
करना शुरू तो कर दिया, लेकिन उसने बाद के बारे में नहीं सोचा। क्यों? ऐसा हो सकता है आज कोई तुमसे चीज़ें खरीद रहा है, लेकिन शायद बाद में ना खरीदे। सेम ऐसा ही मोंटी के साथ। नाउ ही हैड अ नंबर ऑफ थिंग्स टू सेल। नाउ अब ही हैड अ नंबर ऑफ थिंग्स, उसके पास बहुत सारी चीज़ें थी। टू सेल, बेचने के लिए, जैसे एक काइट, एक पतंग, ब्लू मार्बल्स एंड अदर्स, बट देयर वाज नो बायर। मीन्स वो बहुत सारी चीज़ें खरीद आया था, लेकिन अब उन चीज़ों को खरीदने वाला, उन चीज़ों को लेने वाला कोई नहीं था। इस तरीके से मोंटी ने चाहा कि वो कम पैसों में चीज़ों को खरीद कर लाएगा और ज़्यादा पैसों में उन चीज़ों को सेल करेगा, तो उसको क्या होगा? प्रॉफिट। और प्रॉफिट होगा तो उसके पास बहुत सारे पैसे बचे हैं। अब इसके आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब आपका काम है कि आप इस स्टोरी को अच्छे से पढ़ें, इसमें जो टेंसेस आए हैं उनको भी अच्छे से क्लियर करें। अगर आपको स्टोरी में कोई वर्ड समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।